नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, क्या है आज का मैं जी मैं जुड़ी नहीं थी दो बार से, तो इसलिए मुझे तो जुड़े नहीं है। जी। चलो आदर्श मेहता बताएंगे फिर। आचार्य जी नमस्ते। मैं अभी 2 बार से जुड़ी नहीं और ना ही मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, समय भी नहीं मिला था। अच्छा ठीक है। हाँ जी, स्वराज गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ, वेरी गुड, बताइए। माइक ऑन करिए और बोलिए। जी 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 हाँ। ये आचार्य जी, एक तो आप मंत्र पूछेंगे जिस तरह पिछली बार आपने मंत्र बुलवाए थे, उसी तरह मंत्र पूछेंगे और उसके बाद कुछ जनरल बातें होंगी। ठीक है। तो आज आपसे बिना आपको बताए मैंने वो मंत्र सुनने हैं जिससे ये पता लगे कि आप जब साप्ताहिक सत्संग में अगर जाते हो तो वहां उनका पाठ अधिकांश आर्य समाजों में होता है। अब हाथ खड़ा करके बताओ मैंने क्या पूछा, ये मतलब क्या है इसका? वह स्वराज गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया, चंदा सचदेवा जी ने भी, और रेणु परुथी ने। रेणु परुथी बताएंगी पहले। संगठन रेणु जी आचार्य जी, वो जो मतलब कि करवाते हैं ना, उसमें पवमान होती और अष्ट आहुज्य होती। नमस्ते आचार्य जी। आहुति वाले मंत्रों की बात नहीं हो रही। अब हाथ खड़ा करिए। बबली आचार्य जी, संकल्प पाठ। दोबारा बोलो। संकल्प पाठ। वो मंत्र है कि एक मंत्र है कि मंत्र है, क्या बोलेंगे इसको? आपने बोला कि पाठ क्या बोला, तो मैंने संकल्प पाठ बोला। मंत्रों का पाठ होता है, मंत्र का पाठ नहीं बोला। संगठन सूत्र आचार्य जी। ये देखा, बिना पूछे बोले ना, नंबर कट गए इनके, मिले नहीं इनको। उत्तर तो ठीक है इनका, लेकिन बिना पूछे बोलिए, ये इनके नंबर कट गए। और कैमरा भी ऑन नहीं है, पता नहीं रोटी खा रही हैं कि क्या कर रही हैं, पता नहीं लग रहा। आचार्य जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो जी। स्वामी जी आए हुए हमारे यहाँ, और कल मैंने बात की स्वामी जी से आपके बारे में। अच्छा। तो मैंने बताया कि आचार्य जी इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी अच्छे से तैयारी कराते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, और मुझे भी रिजल्ट में ठीक ठाक नंबर मिलते हैं। स्वामी जी ने तालियां बजाई मेरे लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैंने कहा आचार्य जी तो ऑलराउंडर हैं, बहुत बहुत खूबी है उनमें। खुश हो गए स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जी भी ऑलराउंडर हैं। जब इकट्ठे थे ना बचपन में, संगीत के वाद्य यंत्र बहुत अच्छे बजाते हैं, गाते हैं हमारे साथ। पहले गाते थे, मतलब हमारे जब भजन मंडली थी। सारी बातें बता रखी है उन्होंने, और मुझे अपनी बहन बना रखा है आचार्य जी, स्वामी जी ने। आपसे डर लगता है मुझे, स्वामी जी से नहीं लगता। शाबाश, बड़े भाई से तो डर लगना ही चाहिए। ठीक है। अभी 3:30 बजे हमारी आचार्य जी, मैं चले जाऊंगी। पता नहीं लगा क्या बोला, दोबारा बोलो, अटक गई है बात। 3:30 बजे क्लास है हमारी, स्वामी जी लेते हैं। एक तो ले अच्छा। चुके 11 बजे, एक 3:30 बजे अब जाना है मुझे, फिर मैं ये बता रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, माइक बंद करिए। और आज का अब नमस्ते कर रही हूँ सीधे सीधे। हाँ नमस्ते। और ये दंड है आपका कि मंत्र पाठ आप करवाओगे? आपका दंड स्वीकार है। करवाओ, शुरू करो। आचार्य जी, मिथिलेश जी ने कौन से मंत्र बोले थे, मुझे सुनाई नहीं दिया। अभी ठहर जाओ, अभी पहले बताते हैं। अभी पहले अब ये वाला जो आगे का कार्यक्रम आ गया, उसके बाद पूछना था ना। ये मंत्र पाठ कराएंगी मिथिलेश मंगला, आज का मंत्र बोलिए। नहीं, जो इन्होंने मंत्र बोले थे वहाँ पे। अरे बताते हैं, रुक तो जाओ, अभी ये वाले मंत्र तो होने दो, बताएंगे अभी कौन से मंत्र हैं वो। और अगर नहीं सुना है तो मैं अभी औरों से भी पूछूंगा इनको सुना क्यों नहीं, पहली बात तो। और अगर बिना सुने भी अगर उत्तर आता है तो हाथ खड़ा कर देना। मिथिलेश जी मंत्र शुरू करिए। गुरु शिष्य मंत्र जी। हाँ जी बिल्कुल वही। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, धन्यवाद। बहुत शुद्ध और कड़क आवाज में फर्स्ट क्लास आपने मंत्र पाठ किया। धन्यवाद। चलो जी, अब अपना सुशीला जी को ये वाली बात समझ नहीं आई कि कौन सा इन्होंने उत्तर दिया। मैं दोबारा प्रश्न करता हूं और फिर इसका उत्तर अगर आता है तो ढूंढ लेना, अगर आता हो तो। जो भी हाथ खड़ा करें कर सकते हैं, मिथिलेश जी नहीं बोलेंगे। प्रश्न ये था कि आप अगर साप्ताहिक सत्संग में आर्य समाज में जाते हो तो वहां पर कुछ मंत्रों का पाठ होता है। तो जब इन्होंने कोई ये वाला संकल्प वाली बात करी तो मैंने कहा ये नहीं है। फिर किसी ने आहुति वाली बात की तो मैंने कहा वो भी नहीं है, तो कुछ और है वो। चंदा सचदेवा जी बोलो। आचार्य जी, संगठन सूक्त और राष्ट्रीय प्रार्थना ये भी रविवार को ही होती है ज्यादातर। हाँ बिल्कुल ठीक है। संगठन सूक्त वाले जब मंत्र बोले जाते हैं तो उसका अर्थ भी साथ साथ कर लेते हैं लोग। कई बार वो पहले 5 मंत्र बोलते हैं, फिर सारे अर्थ बोलते हैं, कोई एक मंत्र उसके बाद अर्थ बोलता है। कोई बात नहीं, जैसे भी करें, लेकिन ये बोलना आवश्यक है, अच्छी बात है। और राष्ट्रीय प्रार्थना भी बहुत आवश्यक है। समाज में तो रोज ही होते हैं संगठन सूक्त। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए अभी पहले तो जो आपको कह रखा है पहले उसी की बात करते हैं। पहले वो वाले मंत्र सुनेंगे, फिर ये वाले मंत्र भी सुनेंगे। संगठन सूक्त वाले जो मंत्र हैं वो भी आपसे सुने जाएंगे, लेकिन वो हाथ खड़ा करोगे तो तब, क्योंकि हमने इसका ज्यादा आपको अभ्यास नहीं कराया, वैसे रिकॉर्डिंग करके तो भेजी हुई है। अभी हम संध्या के मंत्रों से प्रारंभ करने वाले हैं। राज चावला जी माइक ऑन करो। आचार्य जी बोलो। मेरा पिछली बार एक प्रश्न रह गया था समय ना होने के कारण। ये मंत्र सुनने दो, इसके बाद आपका प्रश्न सुन लेंगे। अच्छा ठीक। राज चावला जी बोलिए फटाफट। माइक ऑन करो। ये माइक ऑन नहीं करते, वैसे ही बोलना शुरू कर देते हो। माइक ऑन करो पहले। हाँ जी, कर दिया। अब बोलिए ओम उद्वयम वाला मंत्र सुनाओ। ओम उत्मयं तं सस्परे स्वाहा पश्यन्तु उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नं मगन्म ज्योतिरुत्तमम्। 3 गलतियां अभी भी हो गई हैं, थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी हुई हैं। तो ये अभ्यास करते रहो, रिकॉर्डिंग सुनते रहो, अभ्यास करते रहो, नहीं तो ये सारे जीवन भर ये चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब अंजू जी बोलिए, अब आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। आचार्य जी दूसरा प्रश्न था जो आपने प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसमें था कि मल में अशुचि कहा है, मल में शरीर, स्त्री आदि का। अच्छा। तो मेरा ये प्रश्न है कि वो स्त्री आदि के लिए क्यों कहा गया है? मल में शरीर तो सभी का ही है, पुरुष का भी है, तो वो स्त्री के लिए क्यों स्पेशल कहा? ये तो फिर स्वामी दयानंद जी से ही पूछना पड़ेगा। मतलब कहा ऋषि दयानंद जी ने है तो जरूर कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन इसके लिए थोड़े से एक तो इसमें है जिसमें संशय बना रहता है कि ऐसा क्यों। जो हमारे को समझ में आया वो बता देते हैं आपको। हाँ जी। उन्होंने ये वाली बात कुछ अंश में लिखी भी हुई है कि जब रजस्वला हो तब भोजन न पकाए, अलग बैठे, कोने में बैठे, हाथ से न छुए किसी को, ये वाला कारण लगता है बस। अच्छा, बाकी और कोई हो तो बता नहीं, मुझे तो ये लगता है। ठीक। वैसे उसमें सत्यार्थ प्रकाश में 1-2 जगह कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पे थोड़ा संशय बना रहता है। एक जगह उन्होंने शूद्र मलेच्छ के साथ भंगी और चमार को भी लिया है। किसी आदमी ने भी ये प्रश्न किया था, एक पता नहीं कौन पढ़ा रहे थे, कि भाई स्पेशली इसका मतलब उन्होंने जाति को क्यों वो किया, अंकित किया, इंगित किया, भंगी और चमार लिख के।
चाहे हालांकि ये किया गया कि भाई ये चमार से मतलब ये नहीं था, आजकल जैसे जाति है उस टाइम चमार का मतलब, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अभी संशय बना हुआ है कि मतलब ऋषि दयानंद जी ने स्पेशली इन दो के ही नाम क्यों लिखे। सत्यार्थ प्रकाश में आता है, देखूंगी हाँ कौन मुझे से। पता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठाकुर जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है इस विषय में। चलिए पहला ठीक है, वाला बिल्कुल वो तो हो गई बात। अब ये वाली बात का उत्तर देते हैं ना। उन्होंने कहा है कि भाई भंगी और चमार आदि ये वाला, म्लेच्छ और शूद्र ये सब लिखा। देखो कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। अब जैसे कोई एक व्यक्ति छोटी सी कोई चोरी करता है तो उसको इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाता, और कोई बड़ी भयंकर करे, अपराध करे, देश के लिए बड़ा नुकसानदायक बात हो जाए, एक छोटा सा सामान्य सा कोई चोरी करना और देश के लिए पूरा खतरा पैदा कर देना, दोनों में अंतर होता है। चोरी तो दोनों जगह हो रही है। तो जहां पर जिसके लिए जो उपयुक्त लगता है स्वामी जी को, इसलिए उन्होंने उनका अलग से नामकरण वहां पर किया हुआ है कि वो भी इस क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ तो फिर ये हो गया कि इसका मतलब वर्ण व्यवस्था को वो ना करके कि स्पेशली एक जाति को नहीं, किया वर्ण गया। व्यवस्था को इनकार नहीं किया गया वहां पर, और विश्लेषण किया गया आगे। इनकार कहाँ किया उन्होंने? ये कब कह दिया कि ये 4 वर्ण ही होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। और आजकल की दुनिया की बात करें, वर्ण व्यवस्था भी बात कर लें, शब्द बोलते रहे, लेकिन पैदा कहाँ होता है, काम कौन सा करता है, और फिर पता नहीं उसके बाद भी नाम क्या रखता है अपना, तीनों अलग अलग हो जाते हैं। आचार्य जी मैं कहूँ कुछ? हाँ जी बोलो जी। शूद्र से ये तात्पर्य पढ़ा था मैंने जो, कि जो पढ़ने पढ़ाने का काम ना करे, जो मतलब बुद्धि से इतना कमजोर हो, वो पढ़ पढ़ा ना सकता हो, तो उसको शूद्र की करते हैं। वो सेवा का काम करे, वो शूद्र का हो। ठीक है। नहीं, शूद्र से मतलब नहीं मेरा, म्लेच्छ भी मुसलमानों के लिए लिखा है, लेकिन मेरा स्पेशली भंगी और चमार से है कि जहाँ पे 2 जातियों को मतलब इंगित किया गया है, उससे मतलब है मेरा। शूद्र तो खैर ये होता है कई बार उसका भी शूद्र हो सकता है, कोई ब्राह्मण का भी शूद्र हो सकता है, जो नहीं पढ़ा लेकिन ब्राह्मण के पास एज ए क्लर्क काम कर रहा है, हाँ, वो तो भी ब्राह्मण का शूद्र। शूद्र कहलाएगा। तो उसमें तो कोई वो नहीं है कि जो तो मतलब फिर भंगी में सेवा ये कर, भी तो हो हाँ। सकता है ना कि जो यही काम करता हो, उसको ज्ञान ना हो लेकिन किसी भंगी तरह। चमार वाले में तो एक तरह से ये लगता है ना, क्योंकि इसमें एक आदमी जाति से चमार हो रहा होगा, इस टाइम वो ऑफिसर था, तो उसने ये प्रश्न किया, तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे इस चीज का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि उन्होंने किस अभिप्राय से ये किया ऋषि दयानंद जी ने। चलो जी, शूद्र से और नहीं। अभी जो छोटी सी चर्चा चल रही है उसके अंदर आपने भी बोला अंजू ने कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो अनपढ़ है, उसने कोई पढ़ाई नहीं की, वो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण तो नहीं कहला सकता, शूद्र ही कहलाएगा। हमारी जो वैदिक व्यवस्था है उसमें सबके लिए कहा गया जन्मना जायते शूद्रः। शूद्र, सारे के सारे शूद्र होते हैं जन्म से, कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिस तरह का वो कार्यभार संभालेगा ना अपने जीवन में, वो उसका वर्ण बनेगा। कार्य के कारण से होना, जन्म से नहीं होगा। कोई किसी का वर्ण नहीं हो सकता, अगर है तो सबका शूद्र है। वहां जो उन्होंने अलग अलग जो 2 शब्द आप कह रहे हो, जहां पर लग रहा है आपको थोड़ी आपत्ति आदि, तो वहां पर विश्लेषण ज्यादा करके बात समझाई गई है बस कि वो और कैटेगरी नीचे की कैटेगरी, यही बोला गया। चलो जी, अभी मंत्र सुनने दो, और अभी प्रश्न नहीं करना, जो समय आएगा फिर प्रश्न आप कर लेना। रही बालाजी माइक ऑन करिए। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। नमः शंभवाय वाला ये सुनाइए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ये जो आपने ओम नमः शंभवाय, इसके बाद क्या बोला है वो बोलो, सिर्फ वो बोलो। ओम नमः शंभवाय च।
अभी अब च बोला, पहले तो च बोलते रहे हर एक में। हर एक में च बोलोगे? हाँ, हर एक में च बोला है। अच्छा, तो इसलिए जो उच्चारण है उसका पूरा ध्यान रखना है। एकारांत नहीं होता, ये अकारांत है। च नहीं, ए भी नहीं है ना ए है, तो उसका ध्यान रखना है। अब आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है उसको जरा ध्यान से सुन लेना, जी। और अगर इसका उत्तर आता हो तो हाथ खड़ा कर देना। ये जो मंत्र अभी मैंने सुना, इसके अंदर 6 ईश्वर के विशेष गुणों की बात की गई है। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? ये सूरज गुप्ता जी, आज लैपटॉप ये लगता है। नहीं, वो हट गया वैसे, मैंने क्या। आचार्य जी, मेरे से कुछ कहा आपने? हाँ, ये कहा था कि लैपटॉप था क्या आपके सामने अभी? क्या मोबाइल है? जी, मोबाइल है। आगे कुछ रखा हुआ था ऐसा, मैंने समझा कि लैपटॉप। आचार्य जी, तो मैं थोड़ा कवर डाल के रख रही हूँ। ठीक है, चलो जी। अब कौन बताना चाहता है? राज चावला जी ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। राज चावला जी बोलो। इसमें 6 गुणों का वर्णन किया हुआ है परमात्मा के, परमात्मा जो है वो कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुखों का दाता है, मोक्ष का प्रदाता है, और अपने सभी भक्तों को आनंद देने वाला है। इसलिए हम उस परमात्मा को बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 5 बताया आपने, 6 तो नहीं बताया। 6 नहीं बताया। चलो, चंदा सचदेवा जी बताएंगे। 6 है कल्याण करने वाला। किसका अर्थ है ये? करने वाला है, ये है शिव तराय च, कल्याण करने वाला। देखो, जो इंग्लिश में एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में कल्याण करने वाला अर्थ नहीं निकलता। फिर रवि वाला जी, माइक बंद करो। उर्मिल बोलिए, क्या कहना है? शिवाय च का अर्थ है कल्याण करने वाला। अभी धर्म के यार, कार्यों मैंने में मना भी युक्त कर करने दिया, फिर वाला। दोबारा नहीं बोलना। उर्मिला बोलो, क्या कहना है? धर्म के कार्यों में युक्त करने वाला। किसका अर्थ है वो बोला करो भले साथ फिर। मयस्कराय च। अभी बात तो शिव तराय की चल रही है, मयस्कराय में क्यों पहुंच गए? शिव तराय च, धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने वाला। और कौन बताना हमारा चाहता है? बारंबार नमस्कार है। और कौन? हाँ जी, मैं बोलूं? नहीं जी, मैं सिर्फ बताऊं? हाथ खड़ा करना है, भूलना नहीं है। प्रेम जी बोलो। हाँ जी, जैसे यहाँ शिवतराय आपने कहा ना सुपरलेटिव डिग्री का, तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कल्याण करने वाला और अति कल्याण करने वाला। यस, ये आंसर है। अतिशय कल्याण करने वाला जो होता है, ये ईश्वर की ये विशेषता यहाँ बताई है। ठीक है, शिव तराय च, शिव माने तो कल्याणकारी होता ही है, लेकिन जो डिग्री इसमें लगी है उस हिसाब से अतिशय कल्याण का कराने वाला, ये अर्थ है। अब शंभवाय च छोड़ दीजिए, शंभवाय का अर्थ कौन बताएगा? हाथ खड़ा करते जाना, एक एक ही बताने बस। अभी तो 2 हाथ खड़े हैं, 3 हाथ खड़े हो गए, और चलो दमयंती गुप्ता बताएंगे। आचार्य जी, कल्याण का स्रोत परमात्मा। शंभवाय जो, इसका मतलब बताया। हाँ जी। और चलो उर्मिल शर्मा से पूछ रहे हैं। सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाला। चंदा सचदेवा। मोक्ष सुख स्वरूप। ये है इसका उत्तर, जो मोक्ष स्वरूप है। तो मत्रा जी क्या बोलना है, बोलो।
नहीं आचार्य जी, इसी का ही अर्थ बताना था और कुछ नहीं बोलना। बताओ बताओ क्या बताना, बता दो। ओम नमः शंभवाय च, जो सुख स्वरूप है। नमः आगे आगे नहीं ओम, बोलना, अभी आगे नहीं बोलना। ठीक। शंभवाय च को जो मैंने भी बोला वो है मोक्ष स्वरूप। शंभवाय च को हटाइए भी और आता जाएगा वो तो। इसका अर्थ है जो मोक्ष स्वरूप है। मयो भवाय, इसका क्या अर्थ है नीलिमा बताएंगी। क्या जी, आपने मुझे कहा? हाँ जी बिल्कुल, आपको ही कहा है। क्या जी, क्या पूछा आपने? तो मेरा आप अलर्ट क्यों नहीं बैठी हैं? मयो भवाय च, क्या हाँ यही पूछा है, मयो भवाय। मयो भवाय च, सुख स्वरूप, अत्यंत सुख स्वरूप। चलिए अभी इसमें भी आप बताएंगे अलग से कि इसका असली अर्थ क्या होता है। पहले और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनसे पूछे। गीता तिवारी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। मयो भवाय च, हे सुख के उत्पत्ति स्थान भगवान आपको नमस्कार हो। दोबारा बोलो, क्या बोला है, लंबा चौड़ा बोल दिया। हे सुख के उत्पत्ति स्थान भगवान आपको नमस्कार हो। नमस्कार हो वहां तक सिर्फ, हम तो मयो भवाय की बात कर रहे हैं, नमः की बात ही नहीं कर रहे हैं। जितना शब्द हो उसी का अर्थ पर डिटे रहना होता है, आगे नहीं बढ़ा। सुख के उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, पूरा वाक्य क्या निकला? सुख की उत्पत्ति, आगे क्या मतलब निकला? सुख को देने वाले भगवान। अच्छा ये कहना चाहते हो। चलो जी, अब और अभी और सिर्फ हाथ खड़ा करना होता है, बोलना नहीं होता। आप हाथ खड़ा करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहे बहुत सारे, 40-45 दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसी सेटिंग करी हुई है। नीलिमा जी बोलो, क्या बोलना है इसका? मयो भवाय, इसका अर्थ क्या है? मयो भवाय जो सुख को देने वाला है, अत्यंत सुख को देने वाला है, सुखकारी है। प्रेम जी ने ऐसे भी कर दिया, वो बताएंगे। प्रेम जी बोलो। मयो भवाय, ये इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, सुख को प्रदान करने वाले के लिए। शंभवाय में भी तो यही था फिर। हाँ जी, शंभवाय में ये नहीं है चतुर्थी? हाँ तो मोक्ष स्वरूप के लिए, मोक्ष स्वरूप परमात्मा के लिए। अच्छा अब दोबारा मयो भवाय का अर्थ दोबारा बोलो। सुख प्राप्त कराने वाले के लिए, सुखदायक और सुख प्राप्त कराने वाले के लिए, ये मतलब है इसका। नमस्कार तो सबके लिए आएगा ही आएगा। हाँ जी, नमस्कार तो आएगा ही आएगा। नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, च का मतलब है और उसके लिए और उसके लिए। जगह पर चतुर्थी लग रही है, वो के लिए वाला की ज्यादा बात ना भी करें, कोई बात नहीं। हाँ जी, वो क्या करने वाला है ये बोल देंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं। सुख प्राप्त कराने वाला। अच्छा ठीक है। और कौन बताना चाहता है अभी? जो सर्वोत्तम संसार में सुख प्रदाता है। अरे बिना पूछे नहीं बोलना भाई। अभी आपको कब कहा कि आप दोबारा बोलो? अभी जिनका नंबर नहीं आया वो बोलेंगे, रुक जाओ भी। चंदा सचदेवा जी बोलिए। मोक्ष देने वाला परमेश्वर। ये शंभवाय में आ चुका है। मोक्ष स्वरूप जब बोल दिया, मोक्ष देने वाला, एक ही बात है वो। ये वाला अर्थ ये नहीं है मयो भवाय का। और प्रेम जी ने भी जो बोला मैं उससे आगे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी एक बात यहाँ पर रुकी हुई है, बीच में रह गई है, वो वाली स्पष्ट नहीं हुई है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाथ खड़ा करते जाओ। जिसका स्वभाव ही सुख देने का है वो कह सकते हैं ना कि। चलो जी, रही बाला जी बोलिए। रही बाला जी बोलिए। अच्छा जी, कल्याण करने वाला। दोबारा बोलो। कल्याण करने वाला। अच्छा, सुख प्रदाता, उत्तम सुख स्वरूप। अभी भी वो वाला शब्द नहीं आया है। सुशीला जी बोलो। जो सुख स्वरूप है, उत्तम सुखों को देने वाला है। सविता कपूर। संसार के उत्तम सुखों को देने वाला। ये है इसका उत्तर। इसको बोलते हैं ऐहिक।
का मर्द पता है ना अर्थ इसका? ऐहिक क्या होता है? सांसारिक। अब शंकराय इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ जी, 2-3 हाथ तो फिर खड़े हैं अभी। उर्मिल शर्मा। कल्याण का कर्ता। गीता तिवारी। कल्याण को देने वाले और सुख को देने वाले। अंजु विद्यार्थी। कल्याण करने वाले और आनंद को देने वाले। हाँ, वो तो वो एक ही बात होगी, दोनों वही का वही नहीं दोहराना अगर अलग हो तो। प्रेम जी बोलो। कल्याण करना जिस प्रभु का स्वभाव है उसके लिए। चंदा सचदेवा जी। सबके लिए सुखों को उत्पन्न करने वाला। ये है इसका अर्थ, सबके लिए जो सुखों को उत्पन्न करता है, ये है इसका मतलब। शंकराय, देने वाला तो आएगा, आगे आ चुका, पीछे आ चुका, भी आएगा, हर जगह आ रहा है वो। जो उत्पन्न करता है इन सुखों को सबके लिए, आपके लिए अकेले। माइक बंद रखो सविता जी, माइक बंद। चलिए आगे चल रहे हैं। मयस्कराय। मयस्कराय का क्या मतलब है? हाँ जी प्रेम जी बोलो। सुखों के पदार्थ बनाने वाला, सबके लिए सुखों के पदार्थों को बनाने वाला, सुख देना जिसका स्वभाव है उस और प्रभु के। शंकराय में जब कहा था सब सुखों को उत्पन्न करने वाला और बनाने वाला, में अंतर हो गया। देखिए मयस्कराय में तो यही है, सुखों के पदार्थ जो बनाते हैं। सुख को देना चीज और है, उसके पदार्थों को बना के रखना इसमें, इसका मीनिंग ले रहे हैं। चलो जी चंदा जी बोलो। ऐहिक सुखों को प्रदान करने वाला, यानी ऐहिक सुखों का प्रदाता। मयो भवाय में क्या था? वो भी यही अर्थ था। हाँ वही, सेम वही है। तो सेम नहीं है ना, यही तो बात है, इसलिए सेम नहीं है। गीता तिवारी बोलो। सुख कारक होने से धर्मयुक्त कार्यों में नियुक्त करता है। सुख कारक होने कौन से अर्थ से निकाल दिए? कार्यों में नियुक्त करता है। पूजा सलूजा जी बोलो। अपने भक्तों को सुख देने वाला और धर्म युक्त कार्यों में लगाने वाला। मयस्कराय का ये अर्थ बताया आपने। देखो जो चंदा जी ने बोला वो ठीक है, उसमें थोड़ी सी एक चीज विशेष जोड़नी है बस, विशेष रूप से ही जुड़ेगा बस, बाकी वही है। अब विशेष क्या हो जाता है यहाँ पर? देखो, अच्छा चलो एक इसका उत्तर देने से पहले एक छोटा सा और प्रश्न कर रहा हूं, और वो थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न है, देखेंगे आप उस स्थान तक पहुंच पाते हो कि नहीं। सबसे पहले प्रेम जी से पूछ रहा हूँ, प्रेम जी माइक ऑन कर लो। हाँ जी ऑन है मेरा। जितने भी लोग या आत्माएं कुछ भी बोल लो, अर्थ एक ही निकालना है इसका, मोक्ष में जाते हैं तो सबके मोक्ष की अवधि में कोई अंतर आता है? हाँ जी आता है। अंतर ऐसे आता है कि सबके कर्मों की एक सीमा है, सीमित कर्म होते हैं, तो उसी के हिसाब से उनको उसी के हिसाब से मोक्ष की अवधि मिलती है। अवधि का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ जी, मोक्ष की अवधि वैसे तो हम गिनते हैं ना 36,000 बार सृष्टि बनती है और वो बिगड़ती है, लेकिन उसमें भी मनुष्यों के कर्म सीमित होते हैं, तो उनके अनुसार उनको मोक्ष की अवधि भी मिलती है। मुझे जो समझ आया, मैं गलत हो सकती हूँ आपसे। सुशीला जी बोलो, पहले बताने दो और फिर मैं बताऊंगा। सुशीला जी बोलो। आचार्य जी अवधि तो सही आत्मा और दुख को अंतर होता है, जिसको अधिक ज्ञान होता है उसको अधिक सुख होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, अब अटक गया आपका माइक वगैरह सब, अभी साउंड नहीं आ रही है यहाँ। और किसी ने उत्तर देना है तो हाथ खड़ा कर सकता है। बोलो, अब आ रही आवाज? रजनी गर्ग बताएंगी। देखो जो गुरुकुल गए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है इस मामले में। आचार्य जी मैं बताती हूँ। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। मुक्ति की अवधि सब जीवों के लिए बराबर होती है, और दुख सुख में अंतर हो सकता है। जिस जीवात्मा को अधिक ज्ञान होगा उसको अधिक सुख मिलेगा, जिसको कम ज्ञान होगा उसे कम सुख मिलेगा।
तालियां बजा दी मैंने आपके लिए। धन्यवाद आचार्य जी। अवधि में मैं भी यही बता रही थी, आपने मेरे से नहीं पूछा। कोई जरूरी नहीं है जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं पूछने की, क्यों वो मेरी इच्छा है, मैं किससे पूछूं। और कैमरा ऑन नहीं करोगे तो कैसे हाथ दिखाई देगा, पहले तो ये बताओ। कैमरा ऑन करके रखा करो, तब तो पता भी लगेगा ना कि कौन कौन बैठा है और ध्यान से सुन रहा है। तो फिर आपसे आपका नंबर आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, कोई ये नहीं है कि मेरा क्यों नहीं आया, ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अवधि में अभी रुको जी, पहले सुन लो, पूरी बात सुन लो। प्रेम जी, अवधि सबकी बराबर होगी। मोक्ष का मतलब है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। सिर्फ ये जो बात इन्होंने सुशीला जी ने बोली बिल्कुल ठीक बोली है, जिसके जिसके ज्ञान में अंतर होगा ना, उसके आनंद में अंतर आ जाएगा, बस ये फर्क है। बहुत अच्छे, धन्यवाद आचार्य जी। आनंद आनंद सबका एक जैसा नहीं भाई, बिना पूछे मत बोला करो, हाथ ही खड़ा कर लिया करो ना, पता लगे ना, आपसे बात करेंगे, चिंता ना करा करो। बोलो बोलो, क्या बोल रहे, बोलो। मोक्ष में तो आचार्य जी केवल आनंद ही आनंद होगा, दुख तो बिल्कुल नहीं होगा ना? ना दुख नहीं होगा जी, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, आनंद में अंतर होगा। आनंद में अंतर होगा जी। और इसलिए जो यहाँ पर अर्थ बोला है ना, ऐहिक सुखों को विशेष रूप से प्रदान करने वाला, ये विशेष रूप से इसीलिए बोला गया है, ये विशेष रूप से उसके लिए है जो ऐसा विशेष पुरुषार्थ करेगा तब उसको मिलेगा, वरना तो सबको देगा आनंद। वो जो ऊपर आ चुका है सुखों, ऐहिक सुखों का देने वाला, वो तो दे ही रहा है, लेकिन विशेष उनको देगा जो विशेष प्रयत्न करेंगे। रामधारी जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। रामधारी जी बोलो अब। देखो, जब बोलना है तो माइक बंद करके बैठ जाते हो, और जब माइक बंद करना होता है तब बोलते रहते हो। मैं वो भवाई का ही जवाब दे रहा था। क्या पूछा, समझ नहीं आया मेरे को। मैं ऐसे कराए हाँ, का जवाब दे रहा था। मैं इस किराए का अर्थ पूछना है, ये कह रहे हो? हाँ जी। अभी बताया तो है, ऐहिक सुखों को विशेष रूप से देने वाला। नहीं, इसको आचार्य जी मोक्ष स्वरूप भी कह सकते हैं। नहीं, मोक्ष स्वरूप आ चुका है, सबसे पहले आ गया था शंभवाय, वहां आ चुका है वो मोक्ष स्वरूप है ईश्वर, वो आ चुका है, दोबारा बोला नहीं है यहाँ पर। अब आ गया अगला शब्द है शिवाय। सुषमा सरदाना जी बताएंगी शिवाय का मतलब क्या होता है। हाँ जी, और कौन बोलना चाहता है, हाथ खड़ा करिए। ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है जी, सुमन बत्रा बोलिए। जो अत्यंत मंगल स्वरूप है। एक चीज इसमें और जोड़नी है अभी, वो ठीक है आपकी बात, मंगल स्वरूप तो है वो। राश्री जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। कल्याणकारी परमात्मा। नहीं, ये अर्थ नहीं है। और कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। पहले किसी ने इसका अर्थ बोला था, वो ठीक बोला था, मुझे याद नहीं किसने बोला था। सरला गुप्ता जी बोलो। अत्यंत अत्यंत मंगल रूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने वाला। हाँ, लगभग ठीक है ये। पापों और क्लेशों को जो शांत कर देता है और धार्मिकों के लिए जो मंगलकारी है, ये इसका अर्थ है। और शिव तराय जो बोला था, इसी से ही बात सारी शुरू हुई थी। जो अतिशय कल्याणकारी तो है ही वो, लेकिन अतिशय कल्याण करने वाला है जो, इसलिए इसके 6 जो विशेषण हैं वो अलग अलग है। कहीं कहीं अब किसी व्यक्ति की योग्यता की जब आप बात करते हो तो उसकी जहां जहां योग्यता और बढ़ जाती है तो आप कहते हो उससे भी अच्छा है ये, एक और विशेषण लगा देते हो ना, अच्छा तो है, उससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा है ये। और जितनी योग्यताएं उसमें होती हैं वो आप सारी वहां पर बोल सकते हो।
बोलने में अच्छा, लिखने में अच्छा, सुनाने में अच्छा, व्यवहार में अच्छा, कार्यों के सहयोग देने में अच्छा, हर चीज में जहां अच्छा है वो योग्यता बढ़ती जाएगी वहां पर। लेकिन एक शब्द तो वही आ रहा है ना, अच्छा, अच्छा तो आ ही रहा है हर जगह। तो कल्याण का शब्द तो सबके साथ जुड़ा ही रहेगा, कल्याणकारी वो है। लेकिन क्या क्या विशेषताएं बदलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वो साथ साथ हमको बोलना होता है। चलो जी, अब मंत्र सुनने वाले हैं। अब हवन के मंत्रों को सुनेंगे। हवन के मंत्रों में सबसे पहले सुनाएंगी नीलिमा जी। माइक ऑन करिए। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न था, पूछूं? चलो अशोक जी आप बोल लो पहले, नीलिमा जी तैयार हो जाएं जब तक। गुरुजी जब मोक्ष की अवधि है ना बराबर है, तो उसके अंदर सुख या आनंद जो है कम या ज्यादा कैसे हो गया जी? वो इसलिए ज्यादा या कम हो जाता है, जैसे हम संसार में रहते हैं ना, तो जिंदा तो हाँ हम जी। सारे के सारे हैं, मरा हुआ तो नहीं है। जितने जिंदे हैं सारे एक जैसे सुख को तो नहीं प्राप्त कर रहे। उनकी जैसी जैसी योग्यता है उस आधार पर उनको वैसा वैसा सुख मिलता है। तो मोक्ष में भी बिल्कुल यही बात होती है। जितना ऊंचा ज्ञान होता है उतना ज्यादा वो आनंद को प्राप्त करता है, और जिसके पास कम होता है आनंद को तो प्राप्त करता है। और जैसे गीता में पूछ लिया था, दुख तो नहीं होता ना वहाँ? हाँ, दुख बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। हाँ जी, दुख नहीं होता वहां पर। गीता खोई हुई है, पता नहीं कहाँ सुन रही है। गीता को 3 बार बोला मैंने, कहा कि जब शरीर नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, बस सीधी सी बात है। इसीलिए वहां पर वो दुख से नितांत परे होता है। लेकिन आनंद की अनुभूति में अंतर आता है उसकी योग्यता के कारण, उसके ज्ञान की जो जितनी पराकाष्ठा, जितनी ज्यादा जिसके पास है, वो उतना ऊंचा ज्ञान के कारण उतना ऊंचा आनंद प्राप्त करता है। अब एक क्लास में जब बच्चे दूसरी क्लास में जब प्रमोट किए जाते हैं, तो क्या सारे के सारों के अंक एक जैसे होते हैं क्या? नहीं गुरुजी, वो बात ठीक है आपकी, भाई अंक बराबर नहीं होते। हाँ। लेकिन मोक्ष जिसको मिलता है हाँ हाँ, वो तो है ना बराबर हो ही सकता है जी। मोक्ष तो ऐसे नहीं मिल सकता। नहीं बराबर होने का क्या अर्थ निकाल रहे हो, वही तो पूछना है। बाकी बात तो बराबर वाली वो बात है तो सही, इस सबको 31 नहीं। हाँ बोलो। जैसे आपने बोला ना कि क्लास के अंदर सबके अंक बराबर नहीं होते, वो पास हो जाता है। मोक्ष के अंदर भी पास होना होता है क्या सिर्फ? बिल्कुल पास होना ही तो है। ये जन्म मरण से छूट गए, ये कम बात है क्या? हाँ जी, यही तो पास होना है, और क्या है। और बाकी जैसे मैंने कहा, अंतर इस बात का है कि जैसे सबके अंक एक जैसे नहीं है। एक बच्चे को तो स्टेज पर बुला करके गले में मेडल डाला जाता है, लेकिन जो पास होता है उसको तो मेडल नहीं डालते वो। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उन्होंने बड़ा भारी पाप कर दिया। स्कूल वालों ने पाप नहीं किया, उन्होंने विशेष योग्यता के कारण विशेष सम्मान किया है, बस। ऐसा ही वहां भी होता है। ईश्वर के नियम बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल बुद्धि और तर्क से युक्त है। वहां पर ऐसे आंख बंद करके वाले वैसे नहीं है वहां के नियम। जैसे लोगों से पूछो कि भाई मोक्ष से लौटना पड़ता है, ये हमने पहले बताया, और प्रश्न करने वाला कह रहा है फिर तो बेकार है। ये है उसका अकल। क्या अकल है? अकल का दिवाला निकला हुआ है कि अकल है? फिर वो कह रहा है बताओ फिर तो बेकार है ये। अरे भाई 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जन्म और मरण नहीं होगा, ये कम बात है क्या? और कह रहा है वापिस आना पड़ेगा इसलिए बेकार है। तो उसको मेरा एक प्रश्न या एक प्रकार का एक उत्तर समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैंने उसको यूं पूछना है, भाई ये पता है तेरे को कि तू पैदा हुआ है? पता है? कहता हाँ ये तो दिख ही रहा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अच्छा ये बता तेरे को ये भी पता है कि मरना है? कहला हाँ ये भी पता है। तो अभी मर फिर। ये नहीं पता गुरुजी कब मरना है। कहता है क्यों? मैं कहा जब पता है तेरे को मरना है, तो ये जो अभी नहीं मरना चाहता, 50 साल और जीना चाहता है या 10 साल भी जीना चाहता है, अगर उम्र ज्यादा हो गई है, तो ये 10 साल में तो क्या लेना चाहता है? क्या चीज है वो? किस चीज को ढूंढ रहा है वो? कौन सी चीज तुझे मिलती रहे, वो उसका नाम बता, क्या है वो? अगर तूने संसार के कुछ शब्दों को बोलना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हर शब्द का एक ही अर्थ निकाल दूंगा। तो जितने मर्जी शब्द बोल, मैं एक ही अर्थ निकाल दूंगा। रजनीधर बताएंगे वो अर्थ एक शब्द में क्या हो सकता है।
अच्छा आचार्य जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो गला भी बहुत खराब हो रहा है, मैं ध्यान से ना सुन भी नहीं पा रही। ठीक है जी, ठीक है। एक तो गीता ने हाथ खड़ा किया है, एक रवि बाला जी ने, और जिनका हाथ खड़ा नहीं है पूछूंगा मैं उनसे पहले, इनसे भी पूछ लूंगा बाद में, देखूंगा कि उत्तर इनका ठीक है कि ऐसे ही है। दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, सुख की प्राप्ति। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। वो जो 10 साल 20 साल 50 साल और जिंदा रहना चाहता है ना, वो इन सारे जितने भी दुनिया भर के नाम ले ले ऐश्वर्यों के, किसी चीज के भी, उसके पीछे सिर्फ यही चीज छिपी हुई है कि वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। तो इतने लंबे काल तक जिसको आनंद की प्राप्ति होने वाली है ईश्वर की कृपा से, और उसको ये कहा जा रहा है कि वहां से लौटना पड़ेगा, तो उस मूर्ख का उत्तर क्या है? फिर तो बेकार है। बेकार ये नहीं है व्यवस्था, बेकार वो व्यक्ति है जिसके अकल में आज तक ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा तेरे को आनंद का भंडार मिलने वाला है और उसको तू कह रहा है फिर तो बेकार है, मुक्ति की जरूरत नहीं है। इस ऐसा अभागा फिर और कौन होगा जो इस बात को ही नहीं समझा आज तक। चलो जी, अगला मंत्र अब सुनाना है। रामधारी जी तैयार हो जाओ, जरा माइक ऑन करो। हवन का कोई भी मंत्र सुना दो, कोई भी। हवन का ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाये स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राये स्वाहा। ये सारे के सारे गलत हैं, एक भी ठीक नहीं है। पहली बात तो जहां पर आप सुहा के बाद रुक गए हो वो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ इसमें ऐसे कब होता है हवन के अंदर? चलो हवन में यही वाले मंत्र कौन सुनाएगा? आचार्य जी थोड़ा बता दो मेरे को कैसे सुन। बता रहे हैं, अभी सुनवा तो रहे हैं, इसीलिए। ये ठीक नहीं सुनाएंगे तो फिर मैं सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। सुषमा सरदाना जी बोलिए, यही वाले मंत्र सुनाओ जो ठीक विधि से हैं, सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इन्द्राय इदन्न मम। दो गलतियां हो गई आपकी अब। एक तो शुरू में हुई है और एक अंत में भी हो गई है। मैंने ईद मिंद्राय वाले ईद में मेरा दा हलंत हो गया था। हाँ, वो तो मुझे समझना है, पहले वाला नहीं समझ। पहले वाला में आपका ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये बोला आपने, इदम अग्नये नहीं बोलना, इदम अग्नये इकट्ठा बोलना है। ठीक है, इदम अग्नये। बाकी आपका ठीक है, स्वर भी ठीक है, अच्छे से आपने एक ही स्वर में लय में बोला, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी रामधारी जी, सुन लिया आपने? ओम अग्नये स्वाहा, यहाँ पर समाप्त नहीं होता ये। इदम अग्नये इदन न मम, यहाँ पर समाप्त होता है। आर्य समाज जाते हो? रामधारी जी आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी जवाब दो फटाफट। आचार्य से जाता हूँ, मेरा ध्यान नहीं है सुनाने। हाँ, ध्यान रहना चाहिए ना। जो बात पूछी जा रही है उसको पूरा ध्यान वहां रखो, तब जाकर के ठीक बता पाओगे, अन्यथा तो गलत हो ही जाएगा। सविता कपूर जी माइक ऑन करो। जी आचार्य। प्रातःकालीन जहां से सामग्री क्या होती प्रारंभ होती है, वो मंत्र सुनाइए। सूर्य ज्योति से। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। यहाँ तक है बस। ओम सजुर्देवेन सवित्रा
सजुरुष सेन्द्र वत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये आगे नहीं प्रातः काल से जल्दी से आपका सायंकाल जुड़ गया बाद में। जुषाणो बोल दिया, फिर अग्निर्वेतु ये भी बोल दिया। जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, यहाँ ये है प्रातः काल के मंत्र चल रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि मेरे को देख के आप डर तो जाते हो। ये आचार्य जी इसीलिए पुस्तक खोल कर पढ़ते, मैंने बगैर खोले पढ़ा है। ये गलती हो जाती है। डर लगने लगता है आपको कि अरे भाई ये क्या सुनाना पड़ेगा। और बाकी जगह तो कहाँ कौन डरेगा, पता है तुम्हारे में से कितने सारे तो कार्यक्रम के संचालक भी यहाँ बैठे हैं, वहां किसी को डर नहीं लगता। वहां किसी ने कोई पूछना तो है ही नहीं, चलते रहो चलते रहो। जी वहां कोई गलती नहीं निकालता ना, इसलिए यही तो कह रहा हूँ। वहां तो वहां भी डर लगने लगा है, क्योंकि आचार्य जी ने अगर देख ली वीडियो तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए तो हम ये विशेष कार्यक्रम है ना हमारा, इसीलिए तो है कि भाई केवल चलने दो नहीं चलता यहाँ पर भाई। यही तो ध्यान रखना है कि भाई ठीक से करना है काम। कहाँ पर अशुद्धि हो रही है उसको ठीक कर लो। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, कोई असंभव नहीं है ये बात। लेकिन जो अभ्यास नहीं करेगा ना और सिर्फ कहेगा जी हाथ खड़ा कर दिया ला मैं सुनाऊं, तो उसका फिर गलती तो पक्की है, वो तो हो जाएगी। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है और डट के अभ्यास करिए। और उसमें जो इस तरह से मंत्रों को गायन के रूप में कहा जाता है ना जब, तो उस तरह का भी अभ्यास करना जरूरी होता है। एक होता है मंत्र बोलना और दूसरा होता है मंत्रों का जो उच्चारण भी बोलना होता है, लेकिन उच्चारण में एक विशेषता जुड़ जाती है, वो गायन के नजदीक पहुंच जाएगा। कि किस प्रकार से उनका उच्चारण करना चाहिए, उनकी विधि क्या है। चलो जी सरला गुप्ता जी माइक ऑन करिए। हाँ जी। जो 8 मंत्र हैं प्रातः काल के सूर्य ज्योति वाले समाप्त हो गए, उसके बाद से जो 8 हैं उनमें से पहले 4 जी। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्ने इदन्नमः। रुक जाओ। ये क्या हो जाता है, मैं तो ये समझ नहीं आता कि जैसे सुनाने लगते हैं। प्राणाय भूल गई मैं एकदम। चलो सुनाओ, दोबारा सुनाओ तो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। अभी फिर रुक जाओ। प्राणाय नहीं बोलना होता, प्राणाय बोलना होता है। य का उच्चारण। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। जी बस, और नहीं सुनाने। फिर आपने पानाय बोलेंगे आचार्य जी, इसमें ए लगाएंगे, ए नहीं लगा। वायवे अपानाय, ये एक ही आवाज आ रही है बार बार, ये नहीं बोलना होता। अब एक काम करना पड़ेगा, लगता है कोई दंड देना पड़ेगा अब तो। अब वो स्थिति आती जा रही है कि आराम से तो तुम मानते ही नहीं जरा भी है। इतने दिन इतना, तीसरे साल से भी कितना आगे टाइम निकल गया और कितनी बार सुना दिया, सीख लिया, सिखा दिया और रिकॉर्डिंग भेज दी, और उसके बाद भी लगता है कि भाई अभी भी गलतियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इसका मतलब अभ्यास तो करते ही नहीं हो और अपनी वही आदत से मजबूर हो। कै चे पे मैं ये चलता रहता है। एक रामधारी जी ना छोड़ेंगे और गीता भी नहीं छोड़ती, एक दो और भी हैं भी जो इस कै खे वाले चलते रहते हैं। उनको समझ नहीं आती कि ये करना नहीं होता ऐसा। जो अक्षर जैसा है वैसा बोलो। और एक सुझाव दिया था मैंने आपको, कायदा खरीदो कायदा। आजकल वो तो बड़ा सुंदर सा मिलता है बच्चों के लिए। क कबूतर बेशक लिखा हो, चाहे क से कोई आज कृष्ण भी बना देता है, कहते हमारे बच्चों को क से कृष्ण सिखा दो। अरे जो बच्चा भी बोलना सीख रहा है वो क से कृष्ण कैसे सीख लेगा? ये तो भावनात्मक बात हो गई। क से कृष्ण सिखा दो, अभी नहीं सीखेगा, थोड़ा बड़ा होने दो। लेकिन क ख ग ये तो सीख लो। क्या खाएगा तो छोड़ना पड़ेगा भाई। आचार्य जी मेरे पास तो आज भी है, ये देखो इतना बड़ा चार्ट है पूरा स्वर और व्यंजन का। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिसमें चित्र भी साथ बने हुए हैं वो बड़े सुंदर, इतनी अच्छी बाइंडिंग में है
और उसको चाहे वो कैसे ही लो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपको बड़ा सुंदर ही खरीदना है, लेकिन वो सामने रखने पर उसमें मात्राएं नहीं लगी होंगी, इसलिए सिर्फ ऐसे क लिखा है तो आपकी आवाज थोड़ा सा लगता है शायद ठीक होने का अनुमान हो जाएगा कि अब क्या नहीं बोलोगे, क्यों मात्रा कहाँ लगी है, क्या कैसे बोलोगे भाई। तो जहां पर पूरे वाक्य बोले जाते हैं वहां पर मात्राएं हैं, यहाँ तो अब वर्णमाला सीख रहे हो, वर्णमाला में कैसे मात्राओं को बोलोगे, और जो अब तक बोलते आ रहे हो तो गलत सीख लिया, उसको छोड़ने की बात करो। तो चलो जी, अब अगला मंत्र राजश्री जी सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, यही वाले आते हैं 4 मंत्र जो मैंने इनसे सुना था, वो वाले आते हैं? आचार्य जी कंठस्थ तो नहीं है, देखकर बोलूं? अच्छा नहीं, कंठस्थ कौन सा ये बताओ। पहला मंत्र बोल दूं? ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। पहली बात तो ये कि पहला मंत्र नहीं है, दूसरा हमने यज्ञ के मंत्र बोले थे, और तीसरा इसमें गलतियां भी आ गई, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग सुनो बस, इसका सिर्फ उत्तर यही है, रिकॉर्डिंग को सुनिए, बार बार सुनिए और उनके साथ अभ्यास करो तो ठीक हो जाएगा। जी आचार्य जी। चलो जी, अंजू विद्यार्थी तैयार हो गई। अशोक जी आप तैयार है ना? आपसे मैं कोई भी मंत्र सुनूंगा अभी, अब आपकी इच्छा अनुसार सुन लूंगा, लेकिन आप तब तक तैयारी कर लो। अंजू जी, ये वाले 4 मंत्र सूर्य ज्योति वाले 4 मंत्र, सूर्य ज्योति या भूरग्नय प्राणाय? भूरग्नय से करिए। हैं जी? भूरग्नय वाले। अच्छा जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायुवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम अग्नये इदम मग्नये व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा दित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योति। आगे नहीं जाना, ये गलत हुआ था, अब भूल गए यहाँ पर। रोज करने वाले भी फिर तीसरे मंत्र में ठीक करते करते फिर गलती सुना गया, आखिर ठीक नहीं हाँ किया। जी। इदम आदित्याय व्यानाय इदन्नमम वो था, और वही आचार्य जी वही वाली बात है कि आपके सामने सुनाने में, जबकि रोज याद करते हैं और रोज ये यही तो बात है, यही कमाल तो यही है कि यहाँ सुनाने में पता नहीं जान क्यों निकल जाती, समझ नहीं आया। आदर्श मेहता क्या कह रही है, बोलो। अच्छा जी, मंत्र सुनाने के लिए है इंटरेस्ट किया। मंत्र सुनाएंगे? हाँ जी। कौन से सुनाएंगे? यही वाले? यही सुनाने या आगे वाले कौन से आपको? इसके आगे वाले 4 सुनाओ। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेन यशुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयो नानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते
नाम उक्तिम विधेम। क्या बात है, 2 मंत्रों से कोई दुश्मनी है क्या? अच्छा जी 4 सुनाए। नहीं, मैंने 2 मंत्रों से जो दुश्मनी बोला वो क्यों बोला ये नहीं पता लगा? बोला अध्यक्ष जी ने। नहीं बोलना नहीं, किसी ने नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आप अलर्ट बैठे हो तो हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है। इनसे ही पूछना है इनको क्या लगा कि क्या हुआ अब इसमें, कैसे हुआ ये, क्या चीज हुई है जो गलती हुई है, क्या हो गया? स्वाहा नहीं बोला आचार्य जी। स्वाहा नहीं बोला, 2 मंत्रों में छोड़ दिया वो। और अंत वाले मंत्र में भी अशुद्धि है, लास्ट वाला जो मंत्र है, एक आधे में और भी है, थोड़ी सी अशुद्धि आ रही है अभी भी। बाकी स्वर बहुत अच्छा है आपका, भजन भी आप गाते हो और प्रोग्राम भी चलाते हो, वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मंत्रों में और शुद्ध होना जरूरी है। अभी उसको और अभ्यास करो और वो ठीक हो जाएगा। चलो जी, गायत्री गुप्ता जी तैयार होइए। जी आचार्य। पहले अशोक जी, पहले अशोक जी से सुनना है पहले। हाँ जी अशोक जी आइए, कहाँ हो? हाँ जी नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते जी, कौन सा मंत्र सुनाना चाहते हो? इसे अगले सुना देता हूँ जी। ओम भूरग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदं नमः। यही ठीक है गुरु जी? ओम भूर्वावये स्वाहा। ये कहाँ से आ रहे हैं? इस भूरग्नाय स्वाहा कहाँ आ गया ये हाँ जी कहाँ गुरु पर जी। कौन से मंत्र है? दैनिक यज्ञ में ये वाले भूरग्नाय स्वाहा आता है? भूरग्नाय स्वाहा ये हवन के इदम मंत्रों में अग्नाय ना इदं सब। नमः। एक मिनट ठहरो, एक हाँ मिनट जी। अशोक जी आप रुको, एक मिनट आप रुकिए। अशोक जी आप रुको और मिथिलेश बताएंगे कुछ कह रही है, बोलो क्या है मिथिलेश जी, बोलो। सब जितने भी हवन करवाते ना यज्ञशालाओं में, हाँ। आर्य समाज में, सब इसके बाद ना यही मंत्र बोलते हैं जो इन्होंने सुनाने शुरू किए ना। इसके हाँ। बाद बोलते हैं, फिर यदस्य कर्मणो बोलते हैं, फिर उसके बाद समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मतलब सायंकालीन वहां बीच में नहीं आता, ये कह रहे हो? सायंकालीन तो जो शाम को नहीं करते हवन वो सायंकालीन करते हैं। जो आप कह रहे हो ना उसी बात को पहले स्पष्ट करो कि वो जो कराते हैं प्रातः काल में ही दोनों समय का कराते होंगे वहां पर, उनको क्या पता शाम को कोई आएगा कि नहीं आएगा या क्या होगा, वहां की स्थिति बताओ ना। वहां पर तो फिर ये भूरग्नय से पहले भूरग्नय प्राणायाम। हाँ जी गुरु जी ऐसे ही होता है। आप सूर्य ज्योति से शुरू करोगे, ठहरो मिथिलेश जी सुनाओ, सूर्य ज्योति से सुनाओ, कौन क्या कराता है सुनाओ। ये सूर्य ज्योति के जो हाँ, 4 यहाँ से शुरू करो, सुनाओ, मैं कह रहा हूँ सुनाओ। सुनाओ। हाँ जी, और क्या बोल रहा हूँ? मैं तो वैसे बता रही हूँ। नहीं वैसे नहीं बताना, सुनाने अब। कौन सा सुनाओ फिर? सूर्य ज्योति वाले सुनाओ। यहाँ से लेकर जहां तक भूरग्नय आदि जो बोल रहे हो वो वहां तक सुनना है मेरे को, कैसे कौन क्या करवाता है। बहुत ज्यादा हो जाएगा। होने दो ना, तुम सुनाओ, कोई बात नहीं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुको। ये जो इन्होंने कहा भूरग्नय स्वाहा, आप कह रहे लोग भी ऐसा करवाते हैं, अब आप क्या बोल रहे हो? भूरग्नय प्राणाय स्वाहा बोल रहे हो। मैंने जो ये 8 मंत्र सुना दिए ना जी, इसके बाद दोनों समय की आहुतियां जो 8 मंत्र हो चुके हैं, इसके बाद यही वाले मंत्र बोलते हैं जो अशोक जी ने शुरू किए थे। तो वो वाले क्यों नहीं सुनाए? मैंने तो कहा जो वो करवाते हैं वो सुनाओ, मैंने तो ये बोला है, अब अपना क्यों सुना रहे हो फिर? मैंने अपना कहाँ सुनाया? तो फिर
मैं फिर आपके प्रश्न को समझ नहीं पाई। समझ ही नहीं रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने क्या ऐसा सुनाना शुरू किया, ओम भूरग्नये स्वाहा ये बोला, तो मैंने इनको यही रोका। आपने कहा लोग ऐसे ही करवाते हैं, वो किस मंत्र के बाद करवाते हैं यही तो पूछना था। इतने सारे लोग ये विश्वानी देव और ये अग्निनय शुभथाराय के बाद इन्हीं मंत्रों को बोलते हैं जो अशोक जी ने सुनाने शुरू किए थे। और फिर ये सृष्टिकृत आहुति लेते हैं इसके साथ, इन 4 मंत्रों के साथ। देखो पहली बात तो ये कि ये भूरग्नय स्वाहा वाले मंत्र जो हैं ये बृहद यज्ञ की बात हो सकती है, ये दैनिक यज्ञ में है ही नहीं ये वाले। और दैनिक ये सब करते हैं जी आर्य समाज वाले सब। स्विष्कृत आहुति भी बिल्कुल दैनिक यज्ञ में नहीं होती है। इसका मतलब है सबने अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लाप रखा है सबने। इनको कोई स्वामी दयानंद जी को मानना तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं जी मैं तुम कौन, मैं चौधरी। किसने कहा कि मैंने कहा। दुनिया नहीं मानती, कोई बात नहीं, माने ना माने मैं फिर भी चौधरी। इन 4 बन के बैठे हुए और क्या कर रहे हैं फिर। सब बोलते हैं सब। कोई भी आर्य समाज मैंने नहीं देखा जहां पर ये न बोले जाते हों। बस आप जैसे जो हैं वो नहीं बोलते होंगे, नहीं सब बोलते हैं। चंदा सचदेवा जी बताएंगे, चारों जी ऐसे नहीं बोला। राजा वाले रुक जाओ, सभा वाले जो है ना वो नहीं बोलते इनको। मिथिलेश जी चुप हो जाओ। और चंदा सचदेवा जी बताएंगे इनके आर्य समाज में क्या बोलते हैं। जो कह रही है मिथिलेश जी यही होता है या अलग होता है? हमारे बिल्कुल ऐसे ही जो मिथिलेश जी कह रही हैं सेम वैसे ही होता है। कोई मानता ही नहीं है किसी बात को। पंडित जी हो। रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रश्न का उत्तर दिया करो। ये दैनिक यज्ञ की बात कर रहे हो कि रविवार के यज्ञ की बात कर रहे हो? चंदा जी बताएंगे। दैनिक यज्ञ में रोज सूर्य ज्योतिर वाले होते हैं, फिर भूरग्नय प्राणाय स्वाहा ये वाले 8 मंत्र होते हैं, फिर गायत्री मंत्र होता है बीच में एक बार, और स्थान परिवर्तन कराया जाता है, और फिर ज्योतिर अग्नि ही स्वाहा ये वाले मंत्र होते हैं। उसके बाद घी की 4 आहुतियां होती हैं। ओम अग्नि स्वाहा, ठीक है, ये वाली। अच्छा। और स्विष्टकृत आहुति रोज होती है। घंटा धार करके रखा हुआ इसका मतलब। और मैंने कल पंडित जी से कहा कि भाई जो पूर्ण आहुति है वो घी से होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैंने संस्कार विधि में पढ़ा है। कहते नहीं, वहां तो सामान्य प्रकरण में लिखा है। मैंने कहा पंडित जी पूर्ण आहुति का मतलब तो पूर्ण आहुति है, तो वो घी से ही होनी चाहिए ताकि धुआं ना हो। मैंने जन्मदिन का भी पूछा, उसका भी मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला कि जन्मदिन के बाद पूर्ण आहुति उन्होंने कहा नहीं होती। तो उसका भी मुझे उत्तर ठीक नहीं मिला। अब बहस कौन करे, इसलिए हम तो शांति हो जाते हैं फिर। आचार्य जी अब हमें पूरा आप गाइड करिए कि वृहद यज्ञ कराना हो तो कौन सा मंत्र पहले और कौन सा पीछे। जिसने भी लिखना हो लिख ले, मैं तो लिखना चाहूंगी सिर्फ कौन सा मंत्र किसके बाद आएगा, ताकि यहाँ हमें किसी आर्य समाज मंदिर में नहीं जाना, खुद ही करना है तो हम गलत ना करें। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो मेरे को भी कई लोग बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं जी, तब मुझे क्या किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ और मैं उसके हिसाब से चलूंगी, क्योंकि जब मैंने आप पे छोड़ा है तो आप ही बताएंगे मुझे। यहाँ तो जितने लोग हैं सबकी अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ पर जो करना है, मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे आपकी गाइडेंस में यहाँ पे ठीक काम करना है। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले आचमन, आचमन के बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र। आचार्य जी आचमन के बाद तो अंग स्पर्श होगा। हाँ, अंग स्पर्श होगा, उसी का ही भाग है वो, अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं उसकी। आचमन का मतलब साथ साथ वो होता ही है, उसका अंग है वो, अलग नहीं है वो। कोई ऐसे आचमन करके छोड़ थोड़ी देता है। जब यज्ञ करते हैं तो आचमन के बाद अंग स्पर्श तो होता ही होता है। वृहद यज्ञ का करेंगे, दैनिक यज्ञ का नहीं। क्या जी, क्या बोला? वृहद यज्ञ कैसे करते हैं बोला, पूछ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के बाद जो आगे, वहां से आप अग्नि को
समिधा दान। पहले स्थापना करोगे ना, अभी समिधा दान कहाँ से आ गया? पहले अग्नि की स्थापना होगी कपूर में लगा करके, जब आप यज्ञ कुंड में स्थापित कर दोगे इसके बाद समिधा दान के मंत्र आएंगे। हाँ जी, ये तो 3 मंत्र मैंने गिने ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव, ये 3 मंत्र के बाद कह रही थी मैं। ये 3 मंत्र कैसे हो गए अभी? ओम भूर्भुवः स्वः एक, फिर उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, फिर तीसरा ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि पृथ्वी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना ध्याया दधे। ये 2 मंत्र हैं यहाँ पर अग्नि स्थापित होगी ये कुंड के अंदर। 3 मंत्र मैं इनको 3 गिन रही हूँ ना, 1 2 3 इस तरह से। 3 कैसे हो गए वही तो पूछ रहा हूँ, 3 कहाँ हो गए? पहला मंत्र है दीप प्रज्वलन वाला, दूसरा है अग्न्याधान वाला, बस तीसरा कहाँ से आया? मैं इस तरह से कह रही हूँ, अग्न्याधान में एक ओम भूर्भुवः स्वः, फिर ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना, और तीसरा ये ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि। अच्छा, मतलब उस मंत्र को छोड़ ही दिया ये कह रहे हो? नहीं, और कौन सा? ये 3 मंत्र है अग्न्याधान के अंदर। पूरा मंत्र सुनाओ, आप पूरा मंत्र सुनाओ तब मुझे गिनवाना, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, वहां तीसरा। सुनो ठीक है, पहला मंत्र जो मैंने इन 3 में गिना है ओम भूर्भुवः स्वः, इसको आप कुछ भी नाम देते हैं। दूसरा जो है वो है ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निर्मन्ना दमन्ना ध्याया दधे। और फिर उसके बाद जो है वो है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजतामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इनको मैं 3 कह रही थी। ये ठीक है, ये वाले तीनों ठीक है। हाँ, उसके बाद जो करना है वो हमारा समिधा दान का है ना, ठीक है, वो अयंत इद्म आत्मा, बिल्कुल पहला ये, और उसके बाद जो समिधाग्निम दुवस्यत घृते मंत्र मत सुनाओ, हो गया। इसके बाद आपका जल, ये मंत्र हो गए। उसके बाद जो है 5 बार अयंत इद्मात्मा, फिर उसके बाद जल प्रसेचन, है ना, ये हो गए। जल प्रसेचन के बाद हम शुरू करते हैं क्या, अग्नये स्वाहा, हाँ जी, तो वो 4 मंत्रों के बाद फिर उसके बाद आएगा, एकदम दिमाग से निकल जाता है, जल प्रसेचन के मंत्र जब हो जाते हैं तो ये 4 मंत्र बोल के फिर हम करेंगे ये क्या कहते हैं, जिसमें समिधा वो सामग्री भी डालते हैं, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य। ये करके अब हमारे यहाँ जो प्रथा चल रही है, अगर दोनों समय का करते हैं तो पहले ये सारे बोल के फिर दोबारा से अग्नये स्वाहा से फिर अग्निर्ज्योति का करते हैं। चलो वो भी हो गया, लेकिन मैं बृहद यज्ञ की कर रही हूँ कि उसमें क्या रहेगा। बृहद यज्ञ में ये जो अग्नय सोमाय आदि हो गए ना, प्रजापति इंद्र हो गए, इसके बाद 4 मंत्र और होते हैं, और उसके बाद फिर ओम त्वन्नो अग्नि वाले मंत्र शुरू होते हैं। नहीं समझ नहीं आई, कहाँ तक करने के बाद? बताता हूँ। अब यहाँ तक हमने कर लिया, उभयकालीन आहुति दे दी, भूरग्नय प्राणाय स्वाहा ये दे के, इसके बाद 4 आचार्य जी वो होते ना, आग्नायुम शिपवस्वासु। हाँ, फिर वो है, वो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले तो स्विष्टकृत आहुति होती है, और प्रजापति स्वाहा की साइलेंट जो देते आहुति। आचार्य जी, बृहद यज्ञ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद स्वस्ति वाचनम या शांतिकरणम नहीं होता? यही मुझे पूछना है, यही कंफर्म करना है। पद्मा जी दोबारा बोलिए, क्या बोला? आचार्य जी, जो आपने आत्मन लिखवाया और उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, उसके पश्चात हम स्वस्ति वाचनम या शांतिकरणम भी तो पढ़े हैं ना? बिल्कुल बोलने होते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न इन्होंने बाद में उपस्थित किया प्रेम जी ने कि मुझे बृहद यज्ञ पूछना है, बाद में प्रश्न आया, वरना यहाँ पर स्वस्ति वाचन शांतिकरण आएंगे विश्वानिंदे वाले मंत्रों के बाद। अच्छा, अगर हम उसमें कोई विशेष यज्ञ में बृहद यज्ञ करते हैं, जैसे कि किसी की स्मृति में किया या कुछ, तो आपने ये कहा था कि शांतिकरण के मंत्र जरूर पढ़ते हैं और उनके साथ आहुति भी देते हैं। हाँ ठीक है ना, ये मैं दोहरा रही हूँ कि मेरे को कोई गलती ना हो जाए इसलिए।
हाँ जी, उसके उन मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं, शांतिकरण के मंत्रों से। हाँ, बस ये एक तो कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये जो स्विष्टकृत आहुति है, फिर ये कहाँ पर आएगी? बिल्कुल अंत में, पूर्णाहुति से पहले, पूर्णाहुति से पहले। बस ठीक है, ये मैं लिख लूं, पूर्णाहुति से पहले आएगी स्विष्ट। आचार्य जी, पूर्ण आहुति से पहले वो 12 आहुतियां नहीं आती? ओम भूर्भुवस्सुः अग्नयायुः शीपवस्वासुवोर्जं 4, 1 और 8, पंचमः। 1, हाँ 4 और 8 अलग है। देखो, मैंने इनके प्रश्न का उत्तर दिया, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इनके प्रश्न का उत्तर स्विष्कृत आहुति कब, ठीक पूर्णाहुति से पहले वाला ये मंत्र होना चाहिए। ठीक है। और एक मंत्र और भी आता है यहाँ पर जो घृत की आहुति दी जाती है, वो कौन सा मंत्र है? हाथ खड़ा करो। कहाँ जी? क्वेश्चन एक बार फिर से। अब जिन्होंने सुन लिया वो हाथ खड़ा कर चुके हैं। सुषमा सरदाना बताएंगी क्या मंत्र है वो। मौन आहुति है आचार्य जी, प्रजापति। कौन मंत्र सुनाओ, चलो गा के सुनाओ कैसे होता है वो। कौन सा? ये यज्ञस्य कर्मण वाला। मौन वाला सुनाओ। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। बस यही बोला था। आचार्य जी, मुझे एक बात पूछनी है, इसी में पूछनी है। आपने बोला स्विष्टकृत की आहुति पूर्ण आहुति से पहले देनी है, तो इससे पहले जो भूरग्नये स्वाहा और भूवर वायवे स्वाहा, ये वाली भी बोलनी है कि खाली यज्ञस्य कर्मणों वाली बोलनी है? नहीं, इससे पहले जो चल रहा है वो क्रम चलेगा, वो मना नहीं किया मैंने। तो गुरुजी इसी के ऊपर तो आपने मना किया था कि ना ये नहीं सुनाने हैं आपने मंत्र। भाई मैं दैनिक यज्ञ की जब बात कर रहा था उस समय आपसे, मैंने बृहद यज्ञ के मंत्र थोड़ी बोले थे। तो ये भी तो हम करते हैं, ये सारी बहनजियां बोल रही हैं, हम करते हैं गुरुजी, हम भी कहाँ करते हैं। देखो, अब ये जितनी बात अब तक चल रही है ना प्रेम हंस जी जो शुरू हुई है, वो बृहद यज्ञ की बात चल रही है, दैनिक यज्ञ की बात ही नहीं चल रही वो। और आपसे मैंने जो प्रश्न किया था वो ये कहा था कि दैनिक यज्ञ के इन मंत्रों के बाद वाले मंत्र बोलो, तो आपने भूरग्नये स्वाहा शुरू किया, वो वहां नहीं था। वहां था ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन, ये मंत्र था वहां पर। इन 8 मंत्रों के बाद गुरुजी ये आता है ना, ओम भूरग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदन मम, ये उसके बाद आता। बहनजियां भी कह रही हैं हम सारे आर्य समाज में करते हैं। आचार्य जी, ये कंफ्यूजन हो रहा है सबको दैनिक और बृहद यज्ञ के बीच में। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये दोनों बातें बीच में शुरू हो गई हैं, इसलिए वो सारी बात मिक्स हो गई है। हाँ आचार्य तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बोलो, जो यहाँ पर हम करते हैं यज्ञ, उसमें सामान्य प्रकरण जो बृहद यज्ञ का लेते हैं वो ऐसा होता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, फिर कुछ स्वस्ति वाचन के, शांतिकरण के, और उसके बाद आचमन करके अंग स्पर्श बाकी सारा कुछ करते हैं। इसीलिए मेरे को आपसे पूछना था कि मैं लोगों की बातों में ना हूं, आपसे पूछूं। देखो जी, इसका तरीका ये है कि आप व्यक्तिगत मेरे को भेजो क्या क्रम है, एक डैश डैश डाल करके एक मंत्र लिखो, उसका अंतिम वाला लिख दो ताकि क्लियर हो, मैं आपको भी उसी सब वहां पर उत्तर दूंगा। यहाँ सबको बृहद यज्ञ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर यज्ञ कराने वाले भी जितने लोग यहाँ बैठे उनमें से एक आधा ही है। आचार्य जी, फिर मैं आपसे ना अलग से बात कर लूंगी, अलग से पूछ लेना बस। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आचार्य। चलो जी, बस और चर्चा नहीं होगी, समय हमारा हो गया। आचार्य जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, आचार्य जी, जो आत्मा के आपने 24 गुण लिखवाए हैं उसके, तो उनको अगर इधर उधर कुछ हो जाता है 24 गुणों में, पहले कोई बोला जाए दूसरा बाद में, कोई बात नहीं? नंबर कटेंगे जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काम, मोक्ष, ये जो क्रम होता है ना, ऐसा का ऐसा क्रम वहां पर भी बिल्कुल वही होना चाहिए, उससे बदल नहीं सकते आप। अच्छा, आचार्य जी 3-4 प्रश्न समझने थे हमें, 39, 41, 42। इस समय कोई समय नहीं है जी, अब बाकी बात परसों। आचार्य जी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। आचार्य जी, याद कैसे करेंगे? आचार्य जी, पहली परीक्षा 1 से 25 प्रश्न तक की ले लीजिएगा। घर में प्रॉब्लम है, वही ठीक रहेगा। मुश्किल है इस बारी, बहुत वैसे बस अब बोलो मत, सुन लो मेरी बात। पहले शुरू में जब परीक्षा करते थे 100 प्रश्नों की इकट्ठी करते थे, उसके बाद इसी साल में आपने 50-50 करे,
और अब आप वहां पर आ गए और 50 के भी 25 ही 25 कर दो, तो इसका आचार्य जी पहले मेरी बात होने तो पूरी, इसके बाद बोलना। इसका मतलब स्तर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। अब बोलो क्या बोलना है। अरे जी मुश्किल है इसलिए कह रहे हैं। आचार्य जी समोल्लास की जो परीक्षा है ना वो 50 प्रश्न की हुई, 100 वाले दूसरे थे। ईश्वर के 100 नाम और भी हैं प्रतियोगिता जिसमें 100 है। जो 7वां 8वां समोल्लास है वो 25-25 के विभाग हैं, टोटल उसके कुल 50 थे। वो एक लाइन के थे आचार्य। मतलब मेरे को पक्का कर रहे हो कि 25-25 का ही परीक्षा लेना, ये मतलब ठीक रहेगा। 25-25 लेना। मैं भी ठीक है, मान लिया हम तो ये आचार्य जी उम्र बढ़ती है ना तो ये चीजें फिर घटती हैं। एक ने मानी, एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो आपकी अब 21 तारीख को पहले 25 प्रश्नों की परीक्षा होगी और उसमें से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? जी थैंक यू। इसमें से आपने अगर अशुद्ध बोला या गड़बड़ किया या धीरे बोला या बार बार लटक के बोला, कुछ भी ऐसा किया तो आपके अंक कटेंगे, ये ध्यान रख लेना जी। और अब आप उस क्लास में पहुंच गए हो कि आपके 1 अंक की जगह कम से कम 2 अंक कटने चाहिए, इसलिए जरा सावधान हो जाना। बहुत दिन हो गए उत्तर समेत, ये तो मेरा धन्यवाद करो कि मैं आपको उत्तर समेत दे रहा हूँ, वरना मैं 10वां समोल्लास भी लिख चुका हूँ पूरा। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसके लिए तो आचार्य जी आप बहुत अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। अब शांति पाठ होगा, अब समय नहीं हो। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक